Next is question number 11. A man running on a horizontal road at 8 km per hour finds the rain falling vertically. He finds the rain falling vertically. इसका मतलब velocity of rain with respect to man is vertical. He increases his speed to 12 km and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. सबसे पहले देखो, a man is running on a horizontal road at 8 km per hour. ये 8 km per hour की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, and he finds the rain falling vertically. He finds that the rain is falling vertically downward. Velocity of rain with respect to man. Okay, this is velocity of man with respect to ground. Velocity of rain with respect to man, ये कितना हो जाएगा? Velocity of rain माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो इस डायरेक्शन में, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ होगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ऐसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है. सपोज रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है. देखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो वर्टिकल आ रहा है, ठीक है. इस वेक्टर के साथ किसी और वेक्टर का रिजल्टेंट वर्टिकल आ रहा है, तो ये वेक्टर यहाँ कहीं होगा. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, दिस एंड दिस, इन दोनों का जो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. दिस इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस एंगल इज थीटा. तो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय वी आर. सो वी आर साइन थीटा, वी आर is equal to VR sin theta is equal to 8. This is equation number 1. Okay, then he increases his speed to 12 km and finds that the drops make angle 30 degree with the vertical. अब वो क्या करता है? अब वो अपनी स्पीड बढ़ा के 12 km per hour कर देता है, and on increasing his speed, what he finds is, now the velocity of rain with respect to him makes an angle theta, makes an angle 30 degree with vertical. अब ये हो जाता है रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसमें पीछे की तरफ ऐड किया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है. ये दे रखा है 12 और ये है वी आर. अब देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, सपोज ये एंगल, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, एंड दिस साइड opposite to A is A, side opposite to B is B, and side opposite to C is C. So sine of angle A divided by A is equal to sine of angle B divided by B, and that is equal to sine of angle C divided by C. This is sine rule of a triangle. Okay.
अभी तो आई डोंट नो अभी तक आपने साइन रूल ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो जस्ट अभी बस आप ये फॉर्मूला देख लीजिए कि साइन रूल ऑफ ट्राइंगल ये होता है, इट सेज साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय इट्स ऑपोजिट साइड एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये एंगल कितना था हमारा थीटा, हम इसमें भी साइन रूल लगाते हैं, तो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस थीटा divided by the opposite side, this is 12 divided by 12, it will be equal to how much? Sine of 60 degree, sine 60 degree divided by VR. Okay, so sine 30 degree, sine of a plus b कितना होता है? Sin of a plus b, this is equal to sin a cos b plus cos a sin b, ये होता है। Now this is sin of a, this is sin a cos b plus cos a sin b, cos 30 degree sin theta divided by is equal to 12 sin 60 degree by VR. Okay, so this will be cos theta by 2 into VR, VR यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा sin theta by 2 √3 sin theta by 2 √3 sin theta by 2 VR is equal to how much? sin 12 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 12 इंटू √3 बाई 2, 2 कैंसिल। नाउ साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 8 बाय वी आर, sorry this is not divided by VR, this is into VR, sin theta into VR, sin theta into VR 8 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा VR cos theta प्लस 8 √3 is equal to 12 √3, so VR cos theta किसके बराबर आ जाएगा? 12 √3 minus 8 √3 that is 4 √3. ओके, VR cos थीटा आ जाएगा 4 √3 के बराबर, VR sin थीटा है 8 के बराबर और VR cos थीटा है 4 √3 के बराबर, तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 √3 दैट इज 2 √3, राइट। अब tan थीटा 2 √3 है, मतलब सपोज ये थीटा है, tan थीटा इज 2 बाय √3, तो दिस इज 2 एंड दिस इज √3, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ये 3 + 4 √7, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा 2 बाय √7, राइट। सो पुट द वैल्यू, VR will be 8 divided by sin theta, so VR is 8 divided by sin theta that is 8 divided by 2 √7, 2 और √7 ऊपर चला जाएगा, that is 4 √7, so VR comes out to be 4 √7. okay.